हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण विषय के सप्ताह 29 दिवस 1 से लेके 6 तक करने वाले हैं बच्चों, जिसमें कि पाठ है 25 मेरा जिला और वर्कशीट है 157 से हम शुरू करेंगे बच्चों। ओके, सप्ताह है हमारा 29 सप्ताह। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं 29 सप्ताह के प्रश्नों को हल। सीखने की बिंदु है जिले का अर्थ, जिला कैसे बनता है, घर का पूरा पता लिखने के तरीकों को समझना। चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करिए। तो बच्चों हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न पहला है, आप किस मोहल्ले में रहते हैं? तो ये सब आपको बताना है बच्चों, ठीक है। दूसरा है, आपका स्कूल किस मोहल्ले में है? ओके। तीसरा है, आपके नगर शहर गांव का नाम क्या है? मतलब आप नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, जहां भी रहते हैं उसका नाम क्या है? और चौथा है, आपके विकास खंड मतलब तहसील का नाम क्या है? पांचवा है, आपके जिले का नाम क्या है? और छठवा है, आपके राज्य प्रदेश का नाम क्या है? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप दीजिएगा। क्लासरूम में टीचर आपसे चर्चा करेगी और आप इसके उत्तर दीजिए। आप जहाँ रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आपका स्कूल जिस मोहल्ले में है, आप किस गांव शहर में रहते हैं, विकास खंड क्या है, तहसील क्या है, और आप किस जिले में रहते हैं, आपके राज्य का नाम लिखिए मतलब प्रदेश का नाम लिखिए, ठीक है। तो बच्चों चर्चा के अंतर्गत इन पे चर्चा कीजिए या तो फिर कमेंट में हमारे साथ इस पे चर्चा कीजिए। कमेंट लिखिएगा और उत्तर बताइए। गलत होगा तो हम आपको सही उत्तर बताएंगे। ओके, आगे देखते हैं। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, रानी भोपाल शहर के सुरभि मोहल्ले में रहती थी। इसे पूरा पढ़ना है बच्चों, 2 तहसीलें तक दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो इसे पढ़ के प्रश्न के उत्तर लिखना है हमें। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, रानी किस शहर में रहती है? तो रानी भोपाल शहर के सुरभि मोहल्ले में रहती है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। दूसरा है, रानी का स्कूल किस मोहल्ले में है? तो उसका स्कूल जवाहर मोहल्ले में है, इसलिए हमने लिख दिया जवाहर मोहल्ले में है। तीसरा है, मिसरोद किस तहसील में आता है? यहाँ पर लिख देंगे बच्चों हुजूर तहसील में, ये लिखा है मिसरोद हुजूर तहसील और नसीवा तहसील में आता है। चौथा प्रश्न है, भोपाल जिले की तहसीलों के नाम लिखिए। तो हमने लिख लिया बैरसिया और हुजूर। जो है भोपाल क्या है? तो भोपाल जिला है। पाठ्यांश के अनुसार यहाँ पर इस प्रकार भोपाल जिले में 2 तहसीलें, तो यहाँ पर भोपाल को जिला दर्शाया गया है। ओके। अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। राज्य, तहसील, मोहल्ला, गांव और जिला, इससे हमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहले में दिया है, बहुत सारे घरों से मिलकर खालिस्तान बनता है। तो क्या बनता है बच्चों? बहुत सारे घरों से मिलकर मोहल्ला बनता है। बहुत सारे मोहल्लों या गांव से मिलकर क्या बनता है? तो तहसील बनती है। बहुत सारे मोहल्लों और गांव से मिलकर क्या बनता है बच्चों? तहसील बनती है। तीसरा है, बहुत सारी तहसील से मिलकर क्या बनता है? खालिस्तान बनता है। तो क्या बनता है बच्चों? बहुत सारी तहसील से मिलकर तो जिला बनता है तहसीलों से मिलकर। और चौथा है, सभी जिलों से मिलकर खालिस्तान बनता है। तो सभी जिलों से मिलकर राज्य बनता है। तो बच्चों राज्य होता है बहुत बड़ा सा, राज्य में होते हैं अनेक प्रकार के जिले, ठीक है। और फिर हर जिले में होते हैं ब्लॉक, सभी जिलों में, और इन ब्लॉकों के अंदर होते हैं बहुत सारे गांव, ठीक है। सभी के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं और फिर इन गांव के अंदर भी मोहल्ले होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए घर के पते अनुसार अपने घर का पूरा नाम लिखिए। यहाँ पर इधर दिया है और इसके अनुसार हमें अपने घर का लिखना है बच्चों। तो देखते हैं क्या दिया, चंदू और दिया श्री सूर्य कुमार, ठीक है। यानी कि पहले खुद का नाम और फिर पिता का नाम। फिर यहाँ पर दिया है मकान नंबर 70 सी पटेल मोहल्ला, यानी एड्रेस दिया है। फिर महल नगर, मोहल्ले का नाम दे दिया है। हुजूर तहसील, जिला भोपाल मध्य प्रदेश और पिन कोड इतना। एक शहर एक पिन कोड होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है। अब इसके अनुसार हम भी पता लिख लेते हैं हमारा। तो नाम, पिता का नाम, तो नाम यहाँ पर लिख दिया हमने जैसे कि प्रकाश, और इसके पिता का नाम श्री दिलीप हो गया, ठीक है। मकान नंबर और मोहल्ला वार्ड नंबर, तो मकान नंबर 95 गांधीनगर, ये एक पता लिख दिया हमने। ग्राम या नगर का नाम में हमने लिख दिया समनापुर, ठीक है। तहसील इसकी लिख दी हमने पाटन, जिला लिख दिया जबलपुर, राज्य लिख दिया मध्य प्रदेश और पिन कोड लिख दिया ये। तो इस तरह हमारा पता हुआ बच्चों।
ये हमने एक एग्जाम्पल तौर पे बताया है, आप अपना लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपका रियल पता है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखे। तो इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है आपको? ये पोस्ट कार्ड है बच्चों, जिसपे पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे, ठीक है। प्रश्न 1 है, यह चित्र किसका है? तो यह चित्र पोस्ट कार्ड का है। दूसरा, पिन कितने अंकों का होता है? तो पिन 6 अंकों का होता है। प्रश्न तीसरा, आपके गांव या शहर का पिन कोड लिखे। तो यहाँ आप अपने गांव या शहर का पिन कोड लिख लेना बच्चों। हमने एग्जाम्पल तौर पे ये एक पिन कोड यहाँ पर लिख दिया है 6 अंकों का। 29 सप्ताह का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 158। सीखने के बिंदु है राज्य से संबंधित जानकारी, जैसे राज्य का नाम, राज्य में कुल जिलों की संख्या, पड़ोसी राज्यों के नाम जानना आदि। अभ्यास क्रमांक में ये एक नक्शा दिया है बच्चों। तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा दिया है बच्चों। इसमें संभाग और जिले दिए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में देखो बच्चों क्या दिख रहा है। ये श्योपुर, इंदौर, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, ये सारी चीजें, गुना, रामगढ़, है ना, छिंदवाड़ा, बैतूल। बढ़ा करके देखते हैं इसे और। मंदसौर, झाबुआ, धार, खरगोन, देवास, राजगढ़, छिंदवाड़ा, जबलपुर, विदिशा, गुना। सभी जिलों में होते हैं बच्चों ब्लॉक, ठीक है, और ब्लॉक के अंदर फिर होते हैं बहुत सारे गांव। यहाँ देखो बच्चों क्या दिया है। संभाग अलग होते हैं, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, ये सारे संभाग के नाम दिए गए हैं। यहाँ कुछ नोट दिया गया है। नोट, नक्शा 2022 की स्थिति का, ये 2022 के अनुसार है बच्चों। और अब देख लेते हैं बच्चों, यहाँ दिशा दी गई है। इधर उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, पूर्व और ये पश्चिम दिशा। इसके साथ साथ पड़ोसी प्रदेश भी दिए गए हैं, जैसे ये उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़ इसके पड़ोसी प्रदेश है। किसके? मध्य प्रदेश के। ओके बच्चों, तो इतना समझ गया। आगे देखते हैं क्या है। दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर बताइए। प्रश्न पहला, यह मानचित्र किस प्रदेश राज्य का है? प्रदेश और राज्य एक ही होता है बच्चों, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का है। दूसरा है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये जो हमने जिले देखे बच्चों, ये कुल कितने हैं? तो ये है 52 जिले। फिर तीसरा है, 4 प्रमुख दिशाओं के नाम बताइए, जो हमने अभी ऊपर बताया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। चौथा है, पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। अब भी हमने ऊपर देखे बच्चों, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सब लिख लीजिएगा आप यहाँ पर। ओके, लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए मानचित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, भोपाल जिले के पश्चिम दिशा में स्थित 2 जिलों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिख लिया शाजापुर और इंदौर, भोपाल जिले के पश्चिम दिशा में। तो सबसे पहले तो हमें भोपाल देखना पड़ेगा बच्चों। तो भोपाल, ये है भोपाल, और इसके पश्चिम में बोलो तो ये हमने शाजापुर और राजगढ़ लिख लिया बच्चों। ये सारे इसके पश्चिम दिशा के ही हैं। तो प्रश्न दूसरा है, भोपाल जिले के उत्तर दिशा में स्थित 2 जिलों के नाम लिखना है। तो हमने लिख लिया विदिशा और अशोकनगर। और प्रश्न तीसरा है, भोपाल जिले के पूर्व दिशा में स्थित 2 जिलों के नाम लिखना है। तो रायसेन और नरसिंहपुर। देख लेते हैं इन्हें हम। भोपाल के उत्तर में पूछा था बच्चों, तो ये विदिशा है, और यहीं कहीं होगा अशोकनगर। ये अशोकनगर है। दोनों उत्तर दिशा के लिख लिए थे हमने जिले बच्चों। तो भोपाल कहाँ पर हो गया? ये हो गया, इसके पूर्व में हो गया, नरसिंहपुर लिखा है और राजगढ़ लिखा है। तो ये दोनों का नाम हमने लिख दिए। ये भी है, ये सारे पूर्व में ही आते हैं। ओके, तो 2 के नाम हमने बता दिए। तो इस तरह पश्चिम दिशा में शाजापुर और उज्जैन, और उत्तर दिशा में विदिशा और अशोकनगर, पूर्व दिशा में रायसेन और नरसिंहपुर हमने लिखा है बच्चों। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। अपनी मनपसंद पर्ची उठाकर उसमें लिखे नाम को मध्य प्रदेश के नक्शे में खोजकर रंग भरिए। तो इसमें एक खेल है बच्चों, पर्ची बनाइएगा, उसमें जिले के नाम लिखिएगा और उसके बाद में उसे मध्य प्रदेश के नक्शे में खोजना, और खोजने के बाद उसमें रंग भर देना बच्चों। तो वह आपका एक खेल हो जाएगा और आपका ढूंढा हुआ जिला भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, कोष्टक में दिए गए शब्दों को सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हैं उज्जैन, 55 और राज्य, ठीक है। तो पहला पढ़ लेते हैं, क्या है? मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो हमने लिख दिया 55 जिले। ऊपर हमने 52 पढ़े हैं बच्चों, क्योंकि वो 2022 के हिसाब से है, 2022 में बना वाला नक्शा है वो, ठीक है।
अभी कुल हो गए हैं 55 जिले। इसलिए यहाँ पर अगर ऑप्शन में 55 आते हैं तो आप 55 लिख लीजिएगा। यदि पुराने 2022 के हिसाब से 52 आएगा तो फिर 52 लिखना, ठीक। दूसरा है गुजरात मध्य प्रदेश का पड़ोसी खालिस्तान है, तो ये राज्य है, यहाँ पर राज्य लिख देंगे हम। तीसरा है खालिस्तान को महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं, तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जिले का ध्यान रखना बच्चों। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए अक्षर से शुरू होने वाले जिले के नाम को मानचित्र में पता कर लिखिए। तो जैसे अ से तो अली राजपुर अशोकनगर, ऐसे ही ब से लिखना है तो बड़वानी और बुरहानपुर, म से लिखना है तो मंडला और मंदसौर, ह से लिखना है तो हरदा और होशंगाबाद, र से रायसेन और राजगढ़। तो ये जिलों के नाम हो गए बच्चों, अ से, ब से, म से, ह से और र से। सप्ताह 29 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 159 है, सीखने के बिंदु है, विभिन्न संकेतों की समझ विकसित करना। अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए चिन्हों संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। बच्चों आपने देखा होगा, आप कहीं आते जाते हो मार्केट वगैरह कहीं बाहर सिटी में, तो संकेत लगे होते हैं बोर्ड के ऊपर, तो आपको संकेत का पता होना चाहिए कि कौन सा संकेत किस चीज के लिए लगा है। तो यहाँ संकेत के बारे में जानकारी दी गई है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ संकेत चिन्ह दिए, यहाँ इनके नाम लिखना है, यहाँ संकेत चिन्ह दिया, यहाँ इनके नाम लिखना है। तो बच्चों ये संकेत किसका है, तो ये संकेत है बच्चों पेड़ का, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया पेड़। अब ये संकेत कौन सा है बच्चों, तो ये नल का संकेत है, तो नल लिख दिया। ये जो संकेत है धन का निशान, ये किस चीज का है बच्चों, तो ये है अस्पताल का, ये जहाँ पर रहेगा वहाँ अस्पताल है। और ये संकेत किस चीज का है बच्चों, तो ये रेलवे लाइन का संकेत होता है, ठीक है। तो इन्हें याद कर लीजिएगा। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए गए नामों के संकेत मतलब चिन्ह बनाकर रंग भरिए। कुएं का संकेत बनाना है, घर का बनाना है और मंदिर का बनाना है, और फिर उसमें रंग भी भरना है। तो कुएं का संकेत हमने ये बना लिया बच्चों, ये ऐसा भी बनता है, कुएं का संकेत दोनों प्रकार से बनता है, ठीक है, इसमें रंग भर लेना। फिर घर का संकेत इस टाइप से बनता है बच्चों, और मंदिर का संकेत ऐसा बनता है, आप चाहो तो इसमें कलर यानी कि रंग भर लेना बच्चों। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, शिक्षक की मदद से निम्नांकित संकेत बनाइए। आगे स्कूल है का संकेत बनाना है, तो इस टाइप से संकेत बना लेना बच्चों के। हॉर्न बजाना मना है का संकेत बनाना है, तो एक गोला बनाना और हॉर्न का चित्र बना लेना बच्चों, और यहाँ पर मना है का के लिए बीच में लाइन खींच देना, तो ये हो जाएगा हॉर्न मना है का संकेत। नो पार्किंग का संकेत बनाना है बच्चों, तो गोल राउंड कर लेना, पी लिख लेना और इसके ऊपर एक लाइन खींच देना, मतलब नो पार्किंग। यहाँ अंधा मोड़ के लिए, अंधा मोड़ का मतलब होता है एकदम गोलाई वाला मोड़ जो कि दिखता नहीं है, तो इसका संकेत बना लेना बच्चों। अगर आपको ऐसा संकेत दिखा तो समझना कि बहुत मोड़ आ रही है, ऐसा संकेत दिखा आपको तो आप समझने के यहाँ नो पार्किंग है, यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, सही जोड़ी मिलाइए। संकेत दिए हैं और यहाँ पर इनके स्थान दिए हैं, तो हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो ये फर्स्ट में जो चित्र दिया है ये किसका संकेत है बच्चों, तो ये है पक्की सड़क का, जहाँ पक्की सड़क आने की होती है तो ये संकेत होता है। दूसरे नंबर का इस टाइप से सीढ़ी के जैसे अगर संकेत लगा हुआ तो ये रेल की लाइन का संकेत होता है कि रेल लाइन है। तीसरे में अगर ये संकेत है तो ये हेडपंप का संकेत होता है। और चौथे में अगर इस टाइप का कुछ संकेत बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, तो मतलब कि आगे तालाब है, इसका संकेत बना हुआ है। और पांचवे में अगर इस टाइप का कुछ संकेत बना है बच्चों, तो ये होता है कि यहाँ घर का संकेत बना है, आगे क्या है, घर है, बस्ती है मतलब, ठीक है। तो इस टाइप से ये संकेत होते हैं बच्चों, याद रखना बच्चों, एग्जाम में ये काम आएंगे आपके। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, सोचिए सड़क के किनारे जगह जगह संकेत क्यों लगे होते हैं, तो उत्तर में हम लिख देंगे कि सड़क के किनारे जगह जगह संकेत इसीलिए लगे होते हैं क्योंकि संकेत चिन्हों से राहगीरों को जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि आगे क्या है, जैसे स्कूल है तो स्कूल है, कुआं है तो कुआं है, तालाब है, इस टाइप की जानकारी मिलती है। सप्ताह 29 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 160 है, सीखने के बिंदु है, संकेतों की सहायता से नक्शा बनाकर यात्रा को सरल बनाने की समझ विकसित करना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, संकेतों की सहायता से अपनी कक्ष का नक्शा बनाइए। तो आजकल आपने देखा है बच्चों की यात्रा करते समय, मतलब हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें जगह नहीं पता होती तो हम फट से मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल में मैप निकाल लेते हैं, और मैप में हम रास्ता रोड देखते हुए उसके हिसाब से हम जहाँ जाना रहता है, हमें पहुँचना रहता है, वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो नक्शा इसी काम आता है। तो पहले समय में मोबाइल नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो पहले हाथ से बने हुए नक्शे होते थे जिनकी सहायता से हम जगह पे पहुंच जाते थे। और ये जो नक्शे की बात कर रहे हैं हम संकेत चिन्ह की, इनसे भी पता चलता है कि
यहाँ स्कूल है, इधर तालाब है, इधर नदी है, इधर कुआं है, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 1 में संकेतों की सहायता से अपनी कक्षा का नक्शा बनाइए। तो यहाँ पर नक्शा बनाना है, तो हमने देखो अपनी कक्षा का नक्शा बना लिया है। ये है हमारी कक्षा, ये कक्षा का दरवाजा है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पर टेबल कुर्सी लगी हुई है, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप से नक्शा बना लेना। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, अगर आपको अपने घर से स्कूल तक का नक्शा बनाना है तो नीचे दिए गए कौन कौन से संकेतों को आप चुनेंगे, उन पर सही का निशान लगाइए। अगर आपके घर से स्कूल तक आपको क्या क्या बीच में मिलता है, वो आपको सही का निशान लगाना है। तो हम जब घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तो हमें बीच में बहुत सारे घर मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, सड़क मिलती है, अस्पताल मिलता है, हेडपंप मिलता है और दुकानें मिलती है। इसलिए हमने इतने पे सही का निशान लगा लिया। बच्चों, आपको क्या क्या मिलता है, आप उस पर सही का निशान लगा लेना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, संकेत चिन्हों की मदद से विद्यालय से अपने घर तक पहुंचने का नक्शा बनाइए। तो ये विद्यालय दिया गया है बच्चों और ये दिशा दी गई है। अब आपको क्या करना है कि विद्यालय से आपके घर पहुंचना है। तो आप तो देखो बच्चों, हम घर से निकले तो कहाँ जाएंगे, पूर्व दिशा में जाएंगे। फिर हमें पूर्व दिशा में जाने के बाद हम दक्षिण में मुड़ जाएंगे, बीच में हमको हॉस्पिटल मिलेगा। दक्षिण में जाने के बाद यहाँ से दुकानें मिलेगी, हम कहाँ मुड़ेंगे, फिर से पूर्व दिशा में मुड़ जाएंगे, मतलब जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे अपने विद्यालय, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से नक्शा हमने बना लिया। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर जो भी आपके स्कूल से घर तक रास्ते में मिलता है उस पर गोला लगाइए। तो फिर से वही प्रश्न है बच्चों की, आपके स्कूल से घर तक जाने के रास्ते में आपको क्या क्या मिलती है चीजें, उस पर नक्शा गोला कर लगा लेना है। तो यहाँ घर लिखा है, नदी लिखा है, पेड़, कुआं, रेल लाइन, हेडपंप, मंदिर, मस्जिद और तालाब। तो इनमें से क्या मिलता है उस पर गोला लगा लेना। हमने लगाया है घर, बहुत सारे घर मिलते हैं हमको, बीच में पेड़ मिलते हैं, हमें हैंडपंप मिलता है, मंदिर मिलता है। तो हमने इन पे गोले लगा लिए, आप अपने हिसाब से गोला लगा लेना बच्चों। लिखो में अभ्यास क्रमांक 5 है, संकेत मतलब नक्शे की सहायता से यात्रा करना सरल होता है या कठिन, लिखिए। तो सरल होता है क्योंकि संकेतों से हमें चीजों का पता चलता है और यात्रा सरल हो जाती है। सप्ताह 29 का दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 161। सीखने के बिंदु है, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और पवित्र नदियों को जानना। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, अपने शिक्षक की सहायता से दिए गए जिलों के पर्यटक स्थलों के नाम लिखिए। यहाँ जिलों के नाम, यहाँ पर्यटक स्थलों के नाम है, फिर जिलों के नाम और यहाँ फिर पर्यटक स्थलों के नाम। तो भोपाल जिलों में कौन कौन से पर्यटक स्थल है, तो भोजताल है। जबलपुर में क्या है, तो भेड़ाघाट है। ग्वालियर में क्या है, तो ग्वालियर का किला है। और उज्जैन में क्या है, तो महाकाल मंदिर ग्वालियर में पर्यटक स्थल के नाम से है बच्चों, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 है, पर्यटन स्थल किसे कहते हैं, लिखिए। तो जो स्थल पर्यटकों के लिए रोचक, दर्शनीय होते हैं उसे पर्यटन स्थल कहते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, सही मिलान कीजिए। यहाँ जिले दिए हैं और यहाँ पर्यटन स्थल दिए हैं, इनके तो मिलान करना है। तो होशंगाबाद, रायसेन, मंदसौर, पन्ना और छतरपुर। सांची स्तूप, टाइगर रिजर्व, खजुराहो, पचमढ़ी और पशुपतिनाथ दिया है। तो कौन से जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है, हमें मिलान करना है बच्चों। तो होशंगाबाद में है पचमढ़ी, रायसेन में है सांची स्तूप, मंदसौर में है पशुपतिनाथ, पन्ना में है टाइगर रिजर्व, छतरपुर में है खजुराहो। ठीक है बच्चों, तो इसे याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में ये आ सकते हैं और आपको हेल्पफुल रहेगा। लिखो के अंतर्गत ये चित्र दिया है बच्चों, से ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र में क्या दिख रहा है, झूला है, बहुत सारी दुकानें लगी है, ये आदमी के पास कुछ इसकी दुकान है, इसके पास गुब्बारे हैं, लेडीज कुछ बेच रही है, यहाँ भी दुकानें लगी है, ये लेडीजें हैं, बच्चे हैं। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना, यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिख के बताइए कि हमारा पढ़ाया आपको कैसा लगता है, ठीक है। और कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। और कक्षा 5वीं और 4th की भी अंकुर अभ्यास पुस्तिका यहाँ अपलोड करके हमने डाली है, तो आप शेयर भी कीजिए बच्चों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। ओके, थैंक यू। तो वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। आगे देखते हैं क्या है, तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, हमें प्रश्न के उत्तर देना है। तो अभ्यास क्रमांक 4 में दिए गए चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखिए। तो यह मेले का चित्र है, मेले में झूला लगा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। चौथा है, बच्चे मेले में चीजें मतलब सामान खरीद रहे हैं, अभी हमने चर्चा की थी बच्चों। अभ्यास क्रमांक 5 है, दी गई खाली जगह पर 2 पवित्र नदियों व 2 धार्मिक स्थलों के नाम लिखना है। तो पवित्र नदी के नाम यहाँ लिखना है और धार्मिक स्थल के नाम यहाँ लिखना है। तो पवित्र नदियां में हमने लिख लिया गंगा
और नर्मदा। और धार्मिक स्थल में हमने नाम लिख लिया बच्चों उज्जैन और अमरकंटक। तो आप ये लिख लीजिए, या फिर आपको कुछ याद होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। सप्ताह 29 का दिवस 6 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 162। पुनर्बलन मतलब रिवीजन चालू हो जाता है बच्चों, यानी कि 1 से लेके 5 तक दिवस में हमने जो पढ़ा उसका यहाँ पर हमको रिवीजन करना है बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, संख्या लिखे तो 52 जिले हैं। 2022 की स्थिति में 52 जिले हैं और अभी की स्थिति में 55 जिले है बच्चों। अभ्यास क्रमांक 2 है, आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले के पड़ोसी जिलों के नाम लिखे। तो हमने लिख लिया मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी और कटनी। आप जहाँ रहते हैं उस हिसाब से लिख लीजिएगा बच्चे से भी। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, नीचे दी गई वर्ग पहली में जिलों का नाम ढूंढकर गोला लगाइए। जबलपुर, सतना, गुना, रीवा, भोपाल और बैतूल को ढूंढकर यहाँ पर सर्कल लगाना है बच्चों, गोला लगाना है। तो देखो बच्चों, ये हो गया जबलपुर, ये हो गया रीवा, ये सतना, ये भोपाल, ये गुना और ये बैतूल। ये सारे क्या है बच्चों, जिले हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, आपका मित्र आपको पत्र लिखना चाहता है, आप उसे अपना पता किस प्रकार बताएंगे। तो हम उसे पता बताएंगे बच्चों, यहाँ नाम लिख देंगे और यहाँ पिताजी का नाम लिख देंगे, मकान नंबर लिख देंगे यहाँ पर, फिर हम लिख देंगे अपने गांव या नगर का नाम, फिर जिले का नाम लिखेंगे और फिर पिन कोड नंबर लिख के भेज देंगे। ऐसा हम अपना पता बताएंगे बच्चों ने। जैसे हमने यहाँ लिखा है नयन और उनके पिता का नाम रमेश, मकान नंबर 85, सुभाष नगर, समनापुर, जिला जबलपुर और पिन कोड ये लिख दिया। ऐसे आप भी अपना बता दीजिएगा बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, आपको मेले में क्या क्या अच्छा लगता है, 3 वाक्य लिखे। तो मेले में मुझे झूला झूलना, मिठाई खाना, नए नए खिलौने और कपड़े खरीदना अच्छा लगता है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 है, उज्जैन को महाकाल की नगरी क्यों कहा जाता है, लिखे। क्योंकि मतलब उज्जैन को महाकाल की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर है, इसलिए उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 7 है, सही मिलान करिए। यहाँ संकेत दिए बच्चों और यहाँ स्थानों के नाम दिए। ये संकेत 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ अस्पताल, तालाब, प्राथमिक शाला, पेड़ और पक्की सड़क। तो कौन सा निशान किस चीज के लिए है, हमें उससे उसका मिलान करना है बच्चों। तो ये जो संकेत है ये किस चीज़ के लिए, तो पक्की सड़क के लिए हमने पढ़ा था, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया। फिर ये जो संकेत है बच्चों सेकंड नंबर का, ये क्या है, पेड़ है तो पेड़ से मिला देंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, तालाब का है तो हम तालाब से मिला देंगे। चौथे नंबर पे हमने संकेत देखा था हॉस्पिटल के लिए मतलब अस्पताल के लिए, तो हमने इससे इसको मिला दिया। और 5वें नंबर पे हमने देखा था स्कूल के लिए, यहाँ लिखा है प्राथमिक शाला, तो हमने इसको इससे मिला दिया बच्चों और हमारी सही जोड़ी हुई कंप्लीट। तो इन संकेतों को और इनके नाम को याद कर लेना बच्चों, एग्जाम में काम आएंगे आपके। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 8 है, अपने जिले के किन्हीं 4 पर्यटन स्थलों के नाम लिखे। तो हमने लिख दिया भेड़ाघाट, बालाजीपुरम, मदन महल और पचमऊ। ठीक है, इस तरह से हमने पर्यटन स्थलों के नाम लिखे बच्चों। आप अपने आसपास के पर्यटन स्थलों के नाम यहाँ पर लिख देना बच्चों के। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना लिखवाना, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।